जय श्री राम। हनुमान जी और द्रव्यवती का रहस्य। यह कथा प्राचीन काल के एक अनसुने रहस्य की है जो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। यह उस समय की बात है जब भगवान राम के राक्षसों से युद्ध के बाद हनुमान जी ने सोचा कि संसार में जितनी शक्तियां हैं उनका रहस्य जानना चाहिए। एक दिन वे ध्यान करते हुए आकाश में उड़ते हुए एक अज्ञात स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें द्रव्यवती नामक एक दिव्य माया से सामना हुआ। द्रव्यवती का अद्वितीय स्थान। द्रव्यवती एक ऐसी रहस्यमयी देवी थीं जो किसी भी वस्तु को अपना रूप बदलने की शक्ति रखती थी। वे किसी वस्तु को हवा, जल, अग्नि या पृथ्वी में बदल सकती थीं और इसी कारण उनका स्थान भी अदृश्य था। यह स्थान धरती पर था लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता था। हनुमान जी ने द्रव्यवती से पूछा, हे देवी, आपका स्थान क्या है और आप क्या करना चाहती हैं? द्रव्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय और संसार के तत्वों की संरक्षक हूँ, परंतु मुझे एक रहस्य छुपाना है जिसे केवल वह व्यक्ति जान सकता है जो अपनी आत्मा को परे रखकर ज्ञान प्राप्त करता है। द्रव्यवती का रहस्य। द्रव्यवती ने हनुमान जी को बताया, तुम्हारी शक्ति और भक्ति अतुलनीय है, लेकिन अब तुम उस शक्ति से परे कुछ देखो जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराएगी। तुम ध्यान लगाओ और आत्मा की शुद्धता से परे बढ़ो, तब तुम वह रहस्य जान सकोगे। हनुमान जी ने उसी क्षण ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान को गहरा किया, उन्हें एक अनदेखा संसार दिखने लगा। उन्होंने देखा कि हर वस्तु, व्यक्ति और तत्व के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा मौजूद है जो सबको नियंत्रित करती रहती है। द्रव्यवती की परीक्षा। एक दिन द्रव्यवती ने हनुमान जी को एक परीक्षण दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम्हें एक वस्तु को ढूंढना होगा जिसे मैं बदल दूंगी। यह वस्तु तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती है। तुम इसे पहचान सको तो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगे। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी वस्तु उन्हें सामान्य से अलग ना दिखी। कई दिनों तक भटकने के बाद वे थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उनकी आंखों के सामने एक पत्थर पड़ा जो पहले साधारण सा लगता था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उसे छुआ वह रत्नों से सुसज्जित हो गया। रहस्य की खोज। हनुमान जी ने उस रत्न को ध्यान से देखा और तभी उन्हें समझ में आया, यह वस्तु ज्ञान का प्रतीक थी। यह वह वस्तु थी जो समय और तत्वों से परे थी। द्रव्यवती ने उन्हें उस रत्न के रूप में सच्चे ज्ञान का दर्शन कराया। द्रव्यवती ने हनुमान जी से कहा, अब तुम वह ज्ञान प्राप्त कर चुके हो जो समय के चक्र से परे है। तुम अब केवल शक्तिशाली नहीं हो, बल्कि तुम सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम हो। हनुमान जी का संकल्प। हनुमान जी ने उस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया और द्रव्यवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे समझ गए कि किसी भी शक्ति या तत्व को केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि उसके भीतर की अदृश्य ऊर्जा को जानकर ही समझा जा सकता है। हनुमान जी ने वचन लिया कि वे इस ज्ञान का उपयोग केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए करेंगे। उन्होंने फिर द्रव्यवती के स्थान को
छोड़ दिया और संसार में जहाँ भी आवश्यकता पाई वहाँ अपने ज्ञान और शक्ति से सभी को मार्गदर्शन दिया। शिक्षा। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा हमें यह सिखाती है कि बाहरी रूप से किसी भी वस्तु को पहचानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक ऊर्जा और तत्वों को समझना है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की शुद्धता से निकलता है और हनुमान जी ने हमें यह सीख दी कि शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। जो हनुमान जी का ध्यान करता है वह केवल बल का नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान का भी अधिकारी बनता है। जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।